जब तक इंसान के अंदर डर नहीं बैठता ना, हाँ। तब तक वो इंश्योरेंस खरीदता है क्यों? डरता है। मेडिकल क्लेम क्यों लेता है? डरता है। जिस कोरोना काल की जिक्र आप कर रहे हैं, जिसमें आप सबसे ज्यादा परेशान हुए, उसी कोरोना काल ने आपको उठाया भी है, क्योंकि ये जो योग आया ना वापस लौट के, वो जब लोगों को लगा कि मर जाएंगे, दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, काम तो आपकी स्टेमिना कर रही है, तो वो कहाँ से मिलेगी? योग से मिलेगी। तो अब योग कहाँ से मिलेगा? योग गुरु से मिलेगा। आप इसको इस रूप में देखते हैं क्या? मैं बिल्कुल इस रूप में ही देखता हूँ। कई मेरे मित्र ऐसे हैं जो लॉकडाउन से पहले हम योगा सेंटर चलाते थे, मुझे फ़ोन करके कहते थे, मैं नाम नहीं लूँगा, कि भाई कोई योगा क्लास है क्या आसपास, हमें भी दिला दो, हम घर पे चले जाएंगे। वो आज के समय में बहुत बड़े सेलिब्रिटी बने हुए हैं। आज के समय में कारण है, देखो, जहाँ लॉकडाउन ने सबको परेशान, कोरोना ने सबको परेशान किया, कहीं ना कहीं लॉकडाउन ने ऑनलाइन के फील्ड में, सोशल मीडिया के फील्ड में लोगों को ऊपर भी उठाया। मेरे एक मित्र, जब लोग लॉकडाउन में परेशान थे, हर चीज़ से परेशान थे, पैसे से भी परेशान थे, नौकरियां नहीं थी, उस समय वो व्यक्ति 10 लाख रुपए महीने के कमा रहा था, एक मेरा मित्र, योगा से। क्योंकि उसने समझ लिया, पहले ही समझ गया कि उसने क्या किया कि सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक पे लाइव आना, क्लासेस देना, और उसने एक ऐसा बूम किया कि उसके 4-5 मिलियन फॉलोवर, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कई मिलियन फॉलोवर, इस तरह से एक बूम हो गया। और फिर ऑनलाइन क्लास, और विदेशों में जाना, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ मंच शेयर करना। ये किसकी देन है? ये लॉकडाउन की देन है। तो हम तो भारतीय लोग हैं, और वेद और उपनिषदों को पढ़ने वाले लोग हैं, भारतीय संस्कृति को अपनाने वाले लोग हैं। हम तो कहीं भी कीचड़ से भी कुछ ना कुछ अच्छा निकाल लेते हैं, नकारात्मकता से भी सकारात्मक निकाल लेते हैं। हम तो वो लोग हैं। अच्छा, एक मजेदार बात है, योगी की बात आते ही, योग गुरु की बात आते ही एक अलग सा रूप आता है कि वो दाढ़ी होगा, वो होगा। आप एकदम मॉडर्न हैं, बिल्कुल फिट हैं, मॉडर्न हैं, बिल्कुल अलग तरीके के हैं। तो क्या रंग रूप का असर पड़ता है क्या? नहीं, देखिए, ये क्या है कि योगी, जब एक संस्कृत का विद्वान कॉरपोरेट सेक्टर में जाए और वो वहाँ लंबी चोटी, लंबे बाल, दाढ़ी बढ़ा करके, और वो संस्कृत की या वेदों की बात करे, तो उसको सुनेंगे नहीं लोग। लेकिन वही व्यक्ति कोट पैंट में जाए, टाई लगा करके जाए, और वो फिर वेदों की, उपनिषद की, संस्कृत की बातें इंग्लिश में करे, समझने की कोशिश करना, जो मैं कहना चाहता हूँ उसी ओर ले जाना, फिर लोग उसे ध्यान से सुनते हैं, कॉरपोरेट वाले लोग। बाबा, भारत में अब 100 चैनल हैं, तो उसमें 10,000 बाबा बैठे हुए हैं कि वो जो पूरा ज्ञान दे रहे हैं, वो हमारी संस्कृति भी है, और हम उनका सम्मान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। वो पूरे विश्व को कहीं ना कहीं जागृत कर रहे हैं। मैं लोअर टी शर्ट में मैक्सिमम योगा क्लास देता हूँ। ये तो आज आपका एक पॉडकास्ट था, बैठ के चर्चा थी, तो ये मेरा 2 ही वेशभूषा है, कुर्ता पजामा या लोअर टी शर्ट। वार्तालाप के लिए, किसी प्रोग्राम के लिए कुर्ता पजामा, और वैसे लोअर टी शर्ट क्लास के लिए। उसका रीज़न सिर्फ इतना है, कंफर्टेबल ड्रेस होनी चाहिए, ड्रेस का फ़र्क नहीं पड़ता, विचारों का फ़र्क पड़ता है। आप देना क्या चाहते हो, लोगों को कनेक्ट कैसे कर सकते हो। ड्रेस तो कुछ भी हो सकती है। और आप इंस्टाग्राम उठा के तो देखो, मुझे दुख होता है, कष्ट होता है, बहुत छोटे छोटे कपड़े पहन करके लड़कियां योगा की वीडियोस डालती हैं। वो दरअसल देखिए, हमारी पहले जो बात हुई थी ना, 2 चीज़ें होता है। एक हमारे यहाँ कहते हैं कि जो चीज़, वो एक कहा होता ना, अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया छुपे जाए। होता क्या कि जब आपके पास देने के लिए कुछ होता है ना, उससे लोगों का फायदा होता है, तो ये मायने नहीं रखता कि आप किस ड्रेस में आ रहे हैं। जो आप छोटे कपड़े या हॉट की बात हो रही है ना, वो सिर्फ व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए हो रही है। सच्चाई है, सच्चाई है। आपके पास कुछ देने के लिए होगा तो सिर्फ ऐसे ही सोहित योगी की तरह ट्रेंड करते नजर आएंगे। आपने धोती नहीं पहनी, आपने दाढ़ी नहीं बढ़ाई, लेकिन उसके बाद भी आप ट्रेंड कर रहे हैं, और कई देशों में ट्रेंड कर रहे हैं। मेरे एक मित्र हैं, बॉलीवुड के बड़े अच्छे फोटोग्राफर हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका, प्रवीण तालान जी। वो मेरे से कहते हैं, उनको कहीं कुछ मानसिक समस्या हुई थोड़ी, वो कहीं शूट कर रहे थे आर्मी का, तो वहाँ कहीं मतलब बिल्कुल ग्लेशियर में कहीं ऐसी जगह शूट कर रहे थे, तो वहाँ उनको कुछ नेगेटिविटी आई। तो कहीं से पतंजलि गए, आचार्य जी से मिले, बालकृष्ण जी से, उन्होंने मेरा नंबर उनको दे दिया, उनके पीए ने, कि इनसे आप योगा कीजिए। तो मैंने उनको कुछ मेडिटेशन की क्लास दी। तो उन्होंने मुझे उस समय पे 2014 की बात है ये, उस समय पे मेरे से कहा, और बहुत सारे फ़ोटो दिखाए, मुंबई में रहते हैं। लगे, सोहित, आप
योगा के फील्ड में इनको बीट नहीं कर सकते। हम्म मॉडल्स हैं और वो योगा क्लास दे रही हैं, वो वीडियोज बना रही हैं, हम्म बहुत छोटे छोटे कपड़े पहन के। देखो आप इन्हें बीट नहीं कर सकते, पर आपके पास जो है आपको ये लोग बीट नहीं कर सकते। मैंने कहा जी मेरे पास क्या है ऐसा, भाई वो भी एक आर्टिस्ट है, बड़े कलाकार हैं, बड़ा कैमरा की चीज़ें, स्टूडियो चलाना बड़ी चीज़ होती है। तो उन्होंने मेरे से कहा बोले कि आपकी जो आवाज़ है ना और आपकी जो बोलने की कला है, इससे आप बहुत ऊपर जाओगे। तो मुझे अभी वो पिछले महीने ही राजनगर में भी उनकी कोठी है, तो मैं मुलाकात हुई मेरी, तो मेरे इंस्टाग्राम और ये सब सोशल मीडिया देख के बोले मैंने क्या कहा था। मैंने कहा जी आपने तो जो कहा था उस पर ही कार्य चल रहा है। बोले नहीं, समझ आ जाता है कि आप अपने वस्त्र, वेशभूषा, देश, संस्कृति इसको लेके ही चलोगे, तब भी पता था मुझे, आज भी पता है, पर आप अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करोगे, लोगों को समझाओगे तो लोग सुनेंगे, कनेक्ट करेंगे। यही आपके पास सबसे बड़ी कला ये है। बड़ी बात होती है ना कि क्या है कि हम जो करते हैं उसको समझा पाए किसी को, ये सबके पास की बात। बहुत लोग बहुत गुड़ी होते हैं लेकिन वो कन्वे नहीं कर पाते, इसलिए वो चूक जाते हैं।